अगर अभी बोल रहे हैं अब लीगल एक्शन होगा, थाना केस वगैरह होगा तो मुझे पैसा अरेंज करना पड़ेगा। पैसा नहीं है मेरे पास अभी। हाँ सर, वो तो जरूर सर, ये तो वो तो होगा ही सर। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे कंपनी की, तो कंपनी तो इसका विरुद्ध तो आपको बैठे नहीं जाएगा ना। आप कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 5 महीने से कंपनी का लॉस हो रहा है। आप ही सोचिए ना, आप किसी को पैसा देंगे उसके बाद आप कभी लॉस करेंगे? हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ सर बोलिए। आप साहू जी बोल रहे हैं ना? हाँ सर बोल रहा हूँ। जी, मैं कमल बात कर रहा हूँ, जेसपानी कनेक्शन डिपार्टमेंट का तरफ से। नमस्कार है जी। हाँ सर बोलिए। जी, क्वालिटी पर्पज से कॉल हो रहा है। आपका जो लोन चल रहा था मिंत्रा का मार्केट पे 26,141 का, उसका जस्ट आपका टोटल ड्यू है सर 11,278 रुपया। ठीक है, यही हाँ सर। अमाउंट ड्यू है सर जी। तो अभी 5 महीने जा रहा है, ये 4.5 महीने से अभी तक भी क्लियरेंस नहीं आया सर। हाँ सर मतलब पैसा नहीं हो पा रहा अभी, इसलिए नहीं कर पा रहा। समझ पा रहा हूँ, बट एक EMI एटलीस्ट क्लियर कीजिए सर। तो हम लोग भी थोड़ा नहीं कर पा रहे ना, लगातार आप ड्यू करते जा रहा है। ये 5 महीने जा रहा है, इस बार तो NPA जा रहा है ना आपका EID, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, इकोवाइड डिपार्टमेंट NPA मतलब सर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जा रहा है आपका एक डिपार्टमेंट से। मतलब आपको उसमें कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें कंपनी कुछ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर जी। आपको एटलीस्ट कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट एक EMI करवा दीजिए। एटलीस्ट कुछ तो अपडेट होगा, आपका ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। आप तो बेकार का खुद ही प्रॉब्लम लेके आ रहा है जी अभी। हाँ आपका। हाँ सर वही सिचुएशन हो गया, मतलब पैसा नहीं था इसलिए ले लिया था अभी। मतलब अभी मतलब कोई ऐसा नहीं अभी किया था मतलब फिर सर। क्या? सर देखिए अभी मतलब इसका जो मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अभी देखिए सोचिए मेरे पास पैसा तो फिलहाल नहीं है। अगर मैं इसका जो रीपेमेंट है अभी तो 5 महीने हो गया, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ फ्यूचर में तो इश्यू होता है इसकी मतलब कोई सर आपको इश्यू। इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, जिसका आपका पैन कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा आपको। ठीक हाँ है। सर। और सर आपका ये क्लियरेंस नहीं होने का वजह से आपका फिनेंशियल सेक्टर से आपका डिफॉल्टर हो जाएंगे। आपको दोबारा बाद में आपका लाइफ में आप कोई भी प्रॉब्लम है, जितना सारा प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 रुपया का भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। आपको भी लोन मिलेगा। आपको फिनेंशियल सेक्टर में आपको डिफॉल्ट हो जाएंगे पूरा। ठीक है, ये चीज इफेक्ट आपका खुद का लाइफ के ऊपर पड़ेगा। अगर हायर अथॉरिटी में चला जाता है ये केस, तब आपको दिक्कत आ जाएगा सर, हायर अथॉरिटी का तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से। ठीक है, मतलब सर तो ये हाँ बोलिए। जी, बोलिए बोलिए। बोलिए आप ही बोलिए। मतलब सर मतलब फ्यूचर में मतलब किधर से भी लोन नहीं ले पाऊंगा, मतलब बैंक वगैरह किधर से भी नहीं मिलेगा? नहीं, आपको आप डिफॉल्टर, पूरा डिफॉल्टर, फिनेंशियल सेक्टर में आपको 1 रुपया का भी नहीं देंगे। और मतलब इसका जो एक बात जानना था अभी अभी आज अभी कुछ देर पहले कॉल आया था जिसमें से सेटलमेंट का बात करते हैं। सेटलमेंट करने से सर क्या होता है, मतलब मेरा ओवर ड्यू वगैरह शो करता है या सिविल ठीक हो जाता है या सिविल वैसा ही खराब रहता है सेटलमेंट कराने से? सेटलमेंट करते हैं तो सर, सेटलमेंट का मतलब यही है, जो सेटलमेंट आपका इस आईडी पे नहीं होगा। ठीक है, इस आईडी पे आपका सेटलमेंट नहीं भी होगा। आप सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल डाउन नहीं होता है, सिविल अप भी नहीं होता है। जहाँ पे है वही पे रहता है। मतलब सिविल जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा सिविल? वहाँ पे रहेगा, आपका डाउन भी नहीं होगा, अप भी नहीं होगा। मतलब मेरा 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 मतलब सिविल पे वो जो ओवर ड्यू जिस मनी का रहेगा वो शो करेगा? ये सिविल वहाँ पे रहेगा, आपका सब कुछ शो करेगा सिविल के ऊपर। सर ठीक है, लीगल। आपका इस अकाउंट में सर, इस अकाउंट में 11,436 रुपया का ड्यू है सर। ये अमाउंट पेमेंट करना होगा आपको टोटल। और सर इसका और एक बात जानना था, लीगल नोटिस, लीगल एक्शन, ऐसा कुछ थाने केस कोर्ट वगैरह? जी, मतलब लीगल एक्शन, लीगल नोटिस, थाना कोर्ट केस वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी जरूर, ये तो होगा ही सर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोन ले रहा है, तो लोन का क्लियरेंस नहीं होगा तो ये तो एक्शन तो हो रहा है सर। आपको जैसे होता है पेमेंट में होता है, वो उसका टाइम भी तो ऑलरेडी आ गया ना आपको, इसीलिए बोल रहा है NPA में जा रहा है, क्योंकि आपका 140 दिन का ऊपर ड्यू हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, अगर खुद का भला ही अगर समझेंगे जी, आप आपका पेमेंट इस आईडी पे 11,436 रुपया है, इसका अभी कभी करवा दीजिए। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रेशराइज भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो आपको ही सफर करना पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं। हाँ वही तो इशू ठीक है, मेरा ये कुछ नहीं। ठीक है, कोई पैसा नहीं हो रहा, लेके फंस गया अभी मतलब। हेलो। समझ पा रहा है जी? हाँ सर समझ रहा हूँ। यही बात है, तो क्या करेंगे बोलिए।
वही तो अगर अभी बोल रहे हैं अब लीगल एक्शन होगा, थाना केस वगैरह होगा, तो मुझे पैसा अरेंज करना पड़ेगा। पैसा नहीं है मेरे पास अभी। हाँ सर, वो तो जो जरूर सर, ये तो वो तो होगा ही सर। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे कंपनी की, तो कंपनी तो इसका विरुद्ध तो आपको वैसे नहीं जाएगा ना। आप कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 5 महीने से कंपनी का लॉस हो रहा है। आप ही सोचिए ना, आप किसी को पैसा देंगे, उसके बाद आप कभी लॉस करेंगे? नहीं लॉस करेंगे। मान लीजिए आप मेरे को 10,000 रुपया दिए हैं, मैं ये 10,000 रुपया नहीं दे रहा हूँ, आपको रुपये भी नहीं दे रहा, आपका लॉस हो रहा है, आप वो लॉस मानेंगे ना, मेरे को कुछ बोलेंगे? ऐसे ही कंपनी, आप कंपनी के तो हर महीने लॉस हो रहा है। कंपनी आपको कितना कोऑपरेट करे, जितना टाइम तक कंपनी जाएगा उतना टाइम तक कंपनी का टाइम लिमिटेशन खत्म हो रहा है, कंपनी और कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, वो आपको ही देखना पड़ेगा तब। समझ में आया? हाँ सर। जी, आपका कॉल हम ट्रांसफर कर रहा हूँ थोड़ा हायर अथॉरिटी में, आप उनके साथ बात करिए, जो किसका हिसाब से क्या क्या होता है, थोड़ा बात कर लीजिए। हेलो हेलो। हेलो, साहू जी से बात हो रहा है क्या? हाँ सर, बात हो रहा है। जी गुड आफ्टरनून, मैं तुहिन बात कर रहा हूँ जस्ट मनी कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ सर, बोलिए। एक्चुअली आपका ये जो लोन चल रहा है जस्ट मनी में, हाँ सर। तो उसमें मैं दिख पा रहा हूँ कि आपका इसमें कुछ ग्रेस करके कुछ अमाउंट एडजस्ट करा हुआ है ना? तो आपका अभी भी इसमें टोटल जो ड्यू दिखा रहा है 11,227 रुपया 22 पैसा। जो अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा और आपका ये लोन क्लोज हो जाएगा। ठीक है सर, पैसों का इशू हाँ बताइए। कर नहीं पा रहा था मैं। कर नहीं पा रहे हैं अभी, तो क्या क्या इशू क्या हो रहा है सर? क्योंकि ऑलरेडी 4.5 महीना हो गया कि ये लोन आईडी में अभी भी आपका EMI ड्यू है। अभी हम है 1 महीना 2 महीना इतना डिफॉल्ट हम समझ सकते हैं, लेकिन लगातार 4.5 महीना ये तो हम सर अभी, हाँ वही इशू है, काम का इशू है। काम का तो ऐसा नहीं है, अभी जहाँ पे काम करता उधर भी 7-8 हज़ार मिलता है ना, हो नहीं पा रहा है इससे। अब तो अभी आपका सैलरी महीने में कितना आता है? 7-8 हज़ार आप बता रहे हैं, यही ना? हाँ सर। तो अगर मैं ट्रैक्टर में काम तो अगर मैं 4 महीने 3,000 करके भी अमाउंट अलग करके अरेंज करके रखता, तो मेरा ये 11,500 का EMI का पेमेंट हो जाता। ये फैक्ट है सर। इससे पहले भी आपके पास कॉल गया था, ऐसा नहीं कि आपको रिमाइंडर नहीं दिया गया था। आपके पास अभी कॉल गया, अभी आपको हम पेमेंट करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी पहले आपके पास कॉल गया था, आपको मैसेज आता है, इंग्लिश उतना पढ़ना नहीं आता ना, मुझे समझ में भी नहीं आता उतना। इसके पहले भी आप बताए थे कि ये मार्च महीने का बात मैं कर रहा हूँ, आपका पूरा अपडेट मेरे पास है। तो मार्च महीने का बात मैं बता रहा हूँ। 15 मार्च को 1:20 पे कॉल गया था, एक मैडम के साथ बात हुआ था, रिया खातून। आप उनको बताया आपका जॉब चला गया है, दैट्स वाई आपका ये फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको 15% सेटलमेंट का ऑफर भी दिया गया था और आपको बताया गया था कि 9,351 रुपया तक पेमेंट करने के लिए। आप बताए थे कि आप कोशिश कर रहे हैं, अगर अमाउंट अरेंज हो जाता है तो आप पेमेंट कर देंगे। तो तभी भी आपका ये पेमेंट नहीं हुआ। वही तो सर, नहीं हो पा रहा, मतलब 7-8 हज़ार में नहीं हो पा रहा है। इसलिए सर एक बात देखिए, अगर मतलब मैं अगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ फ्यूचर में, मतलब कोई मतलब तो मुझे जेल वगैरह होगा क्या? मतलब मैं सोचिए, अगर इसका जो पैसा दे नहीं पाया तो मुझे जेल वगैरह होगा क्या? देखिए, लीगल नोटिस तो इशू होता है ना सर। ऑलरेडी आपका सर 4.5 महीने का ऊपर ड्यू चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे कंपनी वैसा तो नहीं करता, क्योंकि अगर आप किसी बैंक से भी लोन लेते ना, तो आपका 3 महीना लगातार ड्यू रहने के बाद आपका जो ये केस है, ये वो लोग फील्ड पे छोड़ देते या फिर NPA में छोड़ देते हैं, डिफॉल्ट में चला जाता है आपका केस। तब 90 दिन के बाद आपके एड्रेस पे बैंक से फील्ड विजिट होता है, और जब तक आप आपका ड्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं करेंगे ना, वो बैंक का एजेंट तब तक आपके एड्रेस में बैठा रहेगा। तो हम कंपनी की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है सर, वरना हम इतने दिन ये कर लेते, लेकिन हम किसी को नहीं किए। हम आपको कॉल कर रहे हैं,
हमारे एजेंट आपको समझा रहे हैं हर रोज कि ऐसे पेमेंट डिले मत कीजिए, आपका सिविल डाउन हो रहा है, क्रेडिट लिमिट फ्रीज हो सकता है। आपका महीने का 7-8 हजार रुपया आपका सैलरी है, ये मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक सैलरीड पर्सन हूँ। लेकिन अगर इस सैलरी से भी आप कुछ थोड़े थोड़े करके अमाउंट भी आप थोड़े ये 4 महीने से अरेंज करके रखते या फिर अलग करके रखते, नहीं सर, मैं ये लोन का क्लियरेंस हो जाता। सैलरी का नहीं सर, मैं ट्रैक्टर में काम करता हूँ ना, दिन का 250 रुपये। तो आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी अगर किसी जगह से अरेंज करना है आप अरेंज करवाइए। किसी से अगर बात करके उनसे पैसा लेना है, आपका दोस्त, आपका घर वाले, आपका रिलेटिव जो भी है, हाँ आप उनसे पेमेंट का आप उनसे थोड़े थोड़े करके अमाउंट अरेंज करवाइए। अरेंज करके आपका ये 1 महीने का EMI का क्लियरेंस एक बार में करवा दीजिए।